हेलमेट टाइट, की ऑन, और अब निकलते हैं। इंट्रो आप देख ही चुके हैं। अभी मैं बलदेव टेम्पल के ठीक पीछे वाले हिस्से में हूँ। यहाँ से सीधे चलते हैं मंदिर के सामने जहाँ महाप्रभु का रथ बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताऊँ, पूरी पुरी में जहाँ 3 अलग अलग रथ बनते हैं, वहीं हमारे केवंझर का श्री बलदेव जी टेम्पल में एक ही ग्रांड रथ तैयार किया जाता है जिसका नाम है नंदी घोषो। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं पुरी के साथ और केवंझर रथ को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। कनेक्ट कर पाए इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ गलत मतलब नहीं निकालेगा कोई। ये रथ अपने आप में बहुत ही खास और विशाल है। इसकी ऊंचाई और बनावट की वजह से ही इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन है। तो आज हम देखेंगे कि ये ऐतिहासिक रथ कैसे तैयार होता है और इसका काम कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक जाता है। और ये देखिए, हम पहुँच रहे हैं मंदिर के ठीक सामने रथ का काम चल रहा है। इस रथ का जो 16 बड़े बड़े चक्के हैं यानी पहिया हैं, वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। बाकी का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है। तो चलिए बाइक को करते हैं साइड और पास से देखते हैं इस भव्य रथ को। ये है बोडोनांडो जो जाता है सीधा गुंडीचा मंदिर तक। और ये है हमारे बलदेव जी टेम्पल जिसके सामने बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रथ। ये अक्षय तृतीया जिस दिन होता है उसी दिन विधि विधान से पूजा होती है और इस रथ का काम उसी दिन से शुरुआत होती है। और जो ये चक्का है आप खुद देखिए कितना बड़ा है। लोग मतलब इंसान कितना छोटा लग रहा है, अरे बाप रे। और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 36 फ्रेम में बनता है और ये 100 दिन के अंदर बनता है। अगर इसको नया से बनाया जाए, क्योंकि हर साल ये नया नहीं बनता, जो ख़राब होता है, जो पार्ट ख़राब हो जाता है उसको हटा के नया लगाता है, लेकिन कम्प्लीटली हर साल नया नहीं बनता है। अगर नया बनाया जाए तो ये 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में खर्चा आता है। और जो इसका जो मतलब कपड़ा हो गया, रस्सियाँ हो गया, जितने भी एक्सेसरीज पार्ट होते हैं, ये लगभग 15 से 25 लाख के आसपास खर्चा होता है। और इसकी जो हाइट है वो 72 फुट का है जो गिनीज बुक में मेंशन है, लेकिन कभी कभी 73 भी होता है, 74 भी होता है, 75 तक भी जाता है। उससे आगे जाता होगा, लेकिन मुझे जितना पता है मैं उतना बता रहा हूँ। और जो मेन जो रस्सियाँ होती है, जितना बड़ा रथ, मतलब आप खुद देखिए रस्सी कितना मतलब बड़ा है और लोग कितना मेहनत लगा रहे हैं। ये रस्सियाँ जो जुआंगो है, भुइयाँ है, ये आदिवासी लोग बना के देते हैं। तो ये है विश्व का सबसे बड़ा रथ जो गिनीज बुक में मेंशन है यानी दर्ज है। और आगे चलते हैं, इस बड़ा रथ का जो इतना बड़ा चैरियट है, इसका फेस्टिवल कैसे होता है, वो अपनी मौसी माँ के मंदिर कैसे पहुँचते हैं। और आज है 16 जुलाई, रथ यात्रा का वो ग्रांड दिन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। इस वक्त मैं और मेरा दोस्त इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रथ का ठीक पीछे खड़े हैं। आसपास का जोश, क्या कहूँ, लोगों का भक्ति भाव और ये माहौल भाई शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए अब इस ग्रांड रथ यात्रा का सफ़र को शुरू करते हैं। जितने भी महाप्रभु जी का भक्त होंगे उनका लाइफ टाइम में कभी ना कभी मन में यह आए, मतलब मन में क्या चाहते होंगे कि लाइफ में कभी ना कभी उनके रथ का जो मतलब रथ खींचना चाहते होंगे, लेकिन तो उनका जो इच्छा है हर किसी का पूरा नहीं होता है। बहुत लोग आते हैं लौट के जाते हैं, इवन जो रथ का जो मतलब बैरिकेड होता है वहाँ तक भी पहुँच नहीं पाते हैं। और वो चीज़ मुझे आज फील हो रहा है इसलिए क्योंकि मैं केयरलेस हो गया। जब बारिश हो रहा था सुबह का टाइम, तो मुझे लगा हाँ 5 बजे होगा, तो अब हम आराम से जाएंगे, लोग बाग नहीं होंगे, आराम से जाएंगे, इजीली रस्सियाँ मिल जाएंगी खींचने के लिए, मतलब लोकल है तो हमें इजी होगा। इस हिसाब से हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी जब रथ खींचने का टाइम आया, अभी हम आए, इतना भीड़ है, अचानक से भीड़ बढ़ा। जब आए थे बारिश के समय तो लोग बाग नहीं थे, पता नहीं इतना भीड़ कहाँ से आए, मतलब अचानक से बढ़ा। और रथ के सामने जाने के लिए हमें इतना
संघर्ष करने पड़ रहा है। खुद देखिए ऐसे मतलब खुद की इच्छा से भी हम आगे नहीं जा पा रहे। अब मुझे नहीं लग रहा है कि हम इस रूट से आगे जा पाएंगे। अभी मुझे लौटना होगा पीछे, राइट साइड एक मतलब रूट है, वहाँ से जाएंगे तो सामने पहुँच जाएंगे। लेकिन अब नहीं लग रहा है कि मैं मतलब हम रथ को खींच पाएंगे, क्योंकि जो लोग आगे से आए होंगे, जिनके पास होगा, उनके लिए आसानी होगा। लेकिन हम तो इतने लेट से आए हैं ये सोच के कि बारिश से भीड़ इतना नहीं होगा, हम अपने हिसाब से रथ खींचेंगे। लेकिन ऐसा अब नहीं लग रहा है। शायद मेरा अहम भाव जो था उसी वजह से ये हुआ। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मतलब भाग्य में होगा तो रथ खींचेंगे इस साल, नहीं तो देखते हैं दूसरा साल ही सही, और नहीं तो बाहुड़ा में खींचेंगे। अभी तो लौट के ही जाना पड़ेगा। ऐसा क्या, अभी लौट के ही जा रहे हैं हम दूसरा रोड में, मतलब दूसरा रूट में जाएंगे। वहाँ से कोशिश करेंगे कि रथ का जो रस्सियाँ होती है खींचने के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन मैं फुल क्लियर हो गया कि अभी वो मौका नहीं मिलेगा। तो अब लौट के जा रहे हैं दूसरा रूट सामने। तो चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि इस ओर तो मुमकिन नहीं हुआ, संभव नहीं हुआ। अब सामने की तरफ चलते हैं। आगे हैं सामने की तरफ। अब कोशिश करेंगी रथ की जो रस्सी है वहाँ तक पहुँचने की। अगर बस थोड़ा सा छू भी ले रस्सी को ना, तो इतना में संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या कहें, जितना यहाँ इतना भीड़ में अगर छू भी ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना एक संघर्ष है। और संघर्ष तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक भगवान नहीं चाहते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। इतना भीड़ है, पहले इससे कहीं ज़्यादा भीड़ में हम घुस के रथ खींचे, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी है, अब तो रथ चलने लगा है। अब इसका जो भावार्थ है, जो भक्ति का भावार्थ है, उसको बहने देते हैं। जब भी रथ रुकता है तो बहुत बड़ा लकड़ी का एक ब्रेक होता है जो ऊपर से नीचे गिरा देते हैं, तब रथ रुक जाता है। तब रेड फ्लैग दिखाते हैं, यानी रथ रुक चुका है। अगर रथ को आगे बढ़ाना है तो ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं। भक्त समझ जाते हैं और भक्तों लोग अपनी भक्ति भाव से रथ को खींचते हैं। और जब रथ का डायरेक्शन बिगड़ता है तो नीचे कुछ बड़े बड़े लकड़ी पकड़ के रहते हैं। रथ का जो पहिया होता है उसी पहिया को डायरेक्शन चेंज करते हुए रथ को आगे निकाल लेते हैं। इसी प्रक्रिया में रथ चलने लगता है। ऐसे में इंसान क्या बोले, जो भक्तों का सैलाब आया है। बहुत से भक्त अपनी व्यथा, अपनी खुशी लेकर आए होंगे। कोई चाहता होगा कि दूर से भगवान को देख लो, बहुत है। कोई चाहता होगा कि जो बड़दांडो है वहाँ तक पहुँच जाओ, बहुत है। क्योंकि यहाँ भी पहुँचना उनके मर्जी के बिना ये संभव नहीं है। कोई चाहता होगा कि रथ को खींचते समय जो रस्सी होता है उसको थोड़ा सा टुकड़ा अपने जेब में रखूं, ताकि मेरा आगामी जो समय है वो अच्छे से निकल जाए। कोई चाहता होगा कि भगवान को मन भर के देख लूं, ताकि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। कोई चाहता होगा कि जहाँ से रथ खींचा जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, रथ खींच के ले जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर तक, वो पहले से लास्ट तक वो खींचता रहे। कोई चाहता हो भगवान का जो रथ का चलते समय जो भोग लगता है उनमें से थोड़ा सा ही मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। ऐसे बहुत से भक्त होंगे जो मनोकामना लेके आए हैं। और ऐसे भी भक्त हैं जो उनका नाम से हरि बोल, राम नाम, जय जगन्नाथ के नाम से नाचते रहते हैं, पूरा एंजॉय करते रहते हैं। तो अब चलते हैं गुंडीचा मंदिर की तरफ।
हमारे महाप्रभु आ रहे हैं गुंडीचा मंदिर। ये है वो गुंडीचा मंदिर और ये लेफ्ट साइड सामने है महादेव का मंदिर जो पंचलिंगेश्वर हैं। अब हम जाएंगे मेला की तरफ, थोड़ा बहुत मेला घूम के आएंगे, तब तक भगवान आ गए होंगे, महाप्रभु आ गए होंगे, तब तक हम मेला घूम के आते हैं। और दोस्तों देखिए नंदीघोष रथ अब लगभग गुंडीचा मंदिर के पास पहुंच ही चुका है। यहाँ का माहौल और भीड़ इतनी भयानक है कि अगर आप खड़ा भी रहना चाहेंगे ना तो भी आप नहीं रह सकते। लोग आपको अपने साथ ही बहा कर ले जाएंगे। मैं जैसे तैसे अपने कैमरा संभाले सामने खड़ा हूँ और महाप्रभु का ये दिव्य रथ धीरे धीरे ठीक मेरी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है। मेरे लेफ्ट साइड में है ये पवित्र गुंडीचा मंदिर, जहाँ भगवान शिव का पंचलिंगेश्वर रूप भी विराजमान है। और आखिरकार महाप्रभु का रथ यहाँ रुक गया है। मैं किसी तरह भीड़ से निकलकर रथ की रस्सी के पास पहुँच चुका हूँ। देखिए यहाँ का नज़ारा, लोग रस्सी का छोटा सा टुकड़ा काट कर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे महाप्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद और गुड लक माना जाता है। इस पूरे माहौल में जो भक्ति और एनर्जी है उसे शब्दों में बता पाना सच में नामुमकिन है। महाप्रभु अपने धाम में पहुंच चुके हैं और इसी खूबसूरत और पवित्र पल के साथ हमारा ये सफ़र भी यहाँ ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।